उद्यान विभाग द्वारा केलों की खेती पर भारी अनुदान दिया जा रहा है और आज हमने बस्ती में उद्यान विभाग द्वारा जारी न्यूज़ भी पढ़ा। मेरे पास भी वो विज्ञप्ति भेजी गई थी। तो जो भी किसान भाई कमर्शियल खेती करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि अगर वो केले की खेती के इच्छुक है, कमर्शियल खेती के इच्छुक है, तो उनके लिए उद्यान विभाग की तरफ से कई तरह के छूट और अनुदान की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर न बोलते हुए मैं सब्जी की वैरायटियों और पकने वाली दो वैरायटियों के बारे में लकी हाईटेक नर्सरी कटया जनपद बस्ती के जो प्रोप्राइटर हैं मौर्या जी, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि केले की खेती पर कितनी लागत आती है, कितना अनुदान मिलता है और पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिससे किसान भाई अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी आय कर पाएँ। धन्यवाद मौर्या जी। धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे लकी हाईटेक नर्सरी पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर नीचे दिखाएंगे तो हमारे पास इसकी 3 प्रजातियां हैं। ये सब्जी की मोन्थन प्रजाति है, ये सम्राट प्रजाति है केला पका कर खाने वाली, और G9 जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपने यहाँ G9, लेकिन उससे बेहतर प्रजाति है। अभी इसके थोड़ी विशेषताओं के में हम जब चलेंगे स्पेसिफिकेशन में, तो हम सबसे पहले चलेंगे इसके स्कोप और इस पर दी जाने वाली सरकार की सुविधाओं के बारे में बताएंगे। तो इसका स्कोप आप देखेंगे, हमारे यहाँ जहाँ पर पानी ज़्यादा ना लगता, अगर वाटर लॉक्ड एरिया नहीं है, वहाँ पर आपका बनाना अच्छे से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये क्षेत्र अगर देखेंगे, बस्ती सदर के ज़्यादा भूभाग अगर देखेंगे तो यहाँ वाटर लॉक्ड है ही नहीं, वाटर लॉगिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आप आसानी से केला उत्पादन कर सकते हैं। तो केला उत्पादन में सरकार के द्वारा सुविधाएं करीब 50% है, जो टोटल लागत होती है उसका अनुदान दिया जाता है। तो प्रति हेक्टेयर करीब 40,000 के आसपास आता है और 1 एकड़ में आपका 18 से 20,000 अनुदान आ जाता है, जिसमें आपके लिए आपका कम से कम बीज की पूर्ति के लिए सरकार से आपको अनुदान मिल ही जाता है। तो अगर इसकी हम लागत की बात करें तो ये आपका 14 महीने का फसल होता है, 14 से 16 महीने या 1.5 साल, जैसा आपका कल्चरल प्रैक्टिस हुआ उसे 1.5 साल का फसल कहा जाता है, लेकिन 14 महीने में 12 से 14 महीने में इसमें फूल आ जाते हैं। तो एक पौधे पे अगर आप लागत की बात करें तो 100 रुपया किया जाता है। आपका खेत की तैयारी से लेके फसल की कटाई तक का जो टोटल आपका इनपुट लगेगा वो 100 रुपये, और जो उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद जब उसे हम मार्केट में बेचते हैं तो 500 रुपये का एक पौधा आपका उपज देता है। एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, बाकी आपका कैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी में अगर हम इसका सब्जी का बात करेंगे, सब्जी वाले पौधे की वैरायटी को, तो मंथन प्रजाति का है अपने यहाँ। सब्जी के उसका भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि सब्जी का जो पौधा होता है, सब्जी का जो आपका उपज आएगा वो ज़्यादा आपका रेट देता है। आप कभी भी अगर इसके आप बात करेंगे सब्जी वाले उसका वैरायटी का, तो इसका रेट कभी हम लोग 40 से 50 रुपये के नीचे कभी भी सब्जी केले की नहीं मिलती है। तो ये भी अच्छा स्कोप है। इसका खेती अभी कमर्शियल रूप से हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है, अगर ये होगा तो अच्छा स्कोप है। रही बात, अब हम आपका इसका रेट के बारे में आएंगे कि पौधे का रेट कैसे। थोड़ा सा रेट पर जाने के पहले हम चाहेंगे कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, और अगर उस पर जानकारी देंगे तो हमारे किसानों को ज़्यादा। जैसे आपका इसका जो डिस्टेंस होता है, प्लांटिंग डिस्टेंस 1.8 मीटर प्लांट टू प्लांट और 1.8 मीटर रो टू रो, इसको हम जो है 1.5 मीटर गुड़े 1.5 मीटर भी कर सकते हैं। तो अगर 1.8 पे रखेंगे तो लगभग आपके 1200 पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से आते हैं, और यही रेशियो आपका उसमें चला जाएगा। प्रति हेक्टेयर में करीब 3000 के आसपास आ जाएगा। तो अगर उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 रुपये करते हैं, तो मोटा मोटी आपका 5 लाख का इनकम हो जाता है। उसमें से अगर 1 लाख अपना हम प्रति पौधे 100 रुपये के हिसाब से करेंगे तो 1 लाख अगर हम हटा देंगे तो 4 लाख रुपये शुद्ध आय किसानों का हो सकता है। कितने दिनों की फसल होती है ये? लगभग 1.5 साल की फसल होती है। इसके बाद इसका एक, जैसे हम लोग पेड़ी लेते हैं रैटून क्रॉप, इसका भी एक बार पुनः एक पेड़ी ली जा सकती है। उसमें लागत कम आ जाती है। हाँ, उसमें आपका बीज का बचत हो जाता है और फसल थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। और अगर इसके हम बीज का बात करें और अनुदान कैसे लिया जा सकता है, तो यूपी हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पे जाते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ पर आपके फर्म दिए गए उसको चुन सकते हैं। आप फिर आप हमारे माध्यम से या फिर उद्यान विभाग के माध्यम से आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा के आप उसका सब्सिडी ले सकते हैं। और पौधे की सप्लाई अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आके आप हमारे यहाँ ही आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और पौधे की जो कीमत की बात होगी वो 17 रुपये में आपके खेत पर पहुँच के, ये तीनों वैरायटियों की, सम्राट का हो गया, मंथन हो गया और ग्रैंड 9, ये सभी टिश्यू कल्चर के पौधे हैं। आप ये पौधे देख रहे होंगे, इस तरीके के पौधे आप पहले नहीं देखे। इसमें सेलुलोज के बैग में करते हुए कोकोपीट रख के इसे तैयार किया गया है टिश्यू कल्चर का। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब पौधे आपका इससे निकालते हैं
ट्रे से निकालते हैं तो ये बिखरने का चांस नहीं रहता, एक बंधा हुआ होता है। इसको ऐसे फेंक दिया जाए तो भी गिरेगा, टूटेगा नहीं। इसमें आप 4-5 दिन कड़ी धूप में भी रह जाए तो ये पौधा सूखता नहीं है। तो ये पौधे के आपको सख्त पौधे, अच्छे क्वालिटी के पौधे आपको हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की होती है, जो कम पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, उनके लिए जो विभागीय योजनाएं हैं उसको थोड़ा लेना कठिन होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और जैसा कि मौर्या जी ने बताया, लकी हाईटेक नर्सरी एक ऐसी जगह है जो किसानों का सहयोग भी करती है, अनुदान दिलाने में भी सहयोग करती है। अगर आप चाहते हैं, आप अभी रजिस्टर्ड नहीं है यूपी हार्टिकल्चर के वेबसाइट पर, तो आप लकी हाईटेक जो लकी नर्सरी है, हाईटेक नर्सरी है, यहाँ से संपर्क करें। आपको जो डॉक्यूमेंट लाने होंगे उसमें आपको अपना आधार कार्ड लाना होगा, अपना बैंक पासबुक या अपना चेक बुक लाना होगा, खतौनी लाना होगा और एक फ़ोटोग्राफ लाना होगा, आधार लाना होगा। इतनी चीज़ें आप यहाँ ले आकर के दें और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो ज़रूरी प्रक्रिया है वो लकी हाईटेक नर्सरी पूरा करवाता है। आपको उद्यान विभाग के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं उससे दिलाने में मदद करता है। चाहे वो हम केले की बात करें या जो RKVY की बात करें, बहुत सारी उसमें सिंचाई की योजनाएं हैं, तो उन सारी योजनाओं को लिंकेज कराने में मदद करता है। आपने जानकारी दिया, और कुछ अगर जानकारी देना चाहें, विशेष छूट रहा हो तो दे सकते हैं। इसमें आपका सबसे बड़ी जानकारी केला, चूँकि अपने यहाँ जो तापमान होता है, ये इस जगह का फसल है जहाँ पर तापमान हमेशा बराबर, गर्म जलवायु का फसल है, तो जो ठंडी का मौसम होता हो इसके लिए वो आपका फेवरेबल नहीं होता। इसीलिए इसका जो आपका सबसे अच्छा समय अपने प्लेन में, नॉर्थ इंडिया में माना जाता है आपका 15 जून से 15 जुलाई। इसके इधर उधर जब डिस्टर्बेंस होगा तो आपके क्वालिटी पे आपका जो पौधा तैयार होगा उस पर आपका फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छा समय है उत्तर प्रदेश में, सबसे बेहतरीन समय लगाने का चल रहा है। अगर किसी को लगाना है तो इसी महीने लेटेस्ट लगा ले, अन्यथा आपका जो है ये फसल आप अगले साल के लिए ही प्लान करें। जी धन्यवाद। तो मैं अभी लकी हाईटेक नर्सरी कटया जनपद बस्ती में था और केले की विभिन्न वैरायटियों पर जानकारी दे रहा था, उस पर सरकार की अनुमन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा था। ऐसे तमाम वीडियोज मैं इस लकी हाईटेक के बारे में, नर्सरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों तरह के पौधों की सैकड़ों किस्में मौजूद हैं। चाहे वो फलों की बात करें, सजावटी पौधों की बात करें, औषधीय पौधों की बात करें या पुष्प वाले पौधों की बात करें। तो आगे फिर मिलेंगे, फिर आपको एक नए पौधे के साथ उसकी नवीनतम उन्नत वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।